अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष हिंदुस्तान के टॉप 30 लॉ यूनिवर्सिटी की लिस्ट लेकर के आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में आप सभी के समक्ष लॉ कॉलेजेस या लॉ यूनिवर्सिटी के लिस्ट के अलावा एक लॉ एस्पिरेंट के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, ताकि आप जिस भी करियर में जाएं लॉ से रिलेटेड, उसमें आपका ये बेहतर तरीके से हर संभव प्रयास हो सके कि आप उस करियर में बेहतर करें, अच्छा करें। इसके अलावा कौन कौन से करियर इंडिया में हैं एक लॉ ग्रेजुएट के लिए। जैसे हमारे मन में आता है कि सिर्फ एक लॉयर बन सकते हैं या फिर जज बन सकते हैं, नहीं। इसके अलावा भी 10-15 से ज़्यादा ऐसे करियर हैं जो आप लॉ ग्रेजुएट होते हुए कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग कमाल के करियर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्किल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आगे लॉ के लिए जाना चाहते हैं, इधर BA LLB या फिर 3 ईयर लॉ के लिए, तो एक लॉ एस्पिरेंट होने के नाते आपको ज़रूरी है ये सारे स्किल्स। अगर इनमें से कोई स्किल कमी है तो अभी से आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। इन सारे हैबिट्स को, इन सारे स्किल्स को अपने अंदर इनकलकेट करने की भरपूर कोशिश कीजिए, अपने ब्लड में लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके करियर को ये बिल्कुल बेहतरीन बना सके। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अंग्रेजी और हिंदी या कोई और भी भाषा हो, जिसमें भी आपका बेहतर रहेगा, आप करियर में उतना ही बेहतर कर पाएंगे। सिर्फ लॉ ही नहीं बल्कि बाकी सारे करियर्स भी। इसके अलावा दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस। चूंकि ये काम पब्लिक डीलिंग का है, अगर जज भी बनते हैं तो भी आपको इंसानों को पढ़ने की ताकत होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके हाव भाव, बात करने का तरीका, सेंसिटिव आप बहुत अच्छे होने चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या फील करना चाह रहा है। तो इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा आपका सहायता कर पाता है। अगला है पब्लिक डीलिंग। फिर है टाइम मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है, और अगर आपके पास ये स्किल है तो बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है, एक दिन में कोई नहीं सीख लेता है, ये अपने एक्सपीरियंसेस से। लेकिन हाँ, स्टूडेंट लाइफ से ये चीज़ें हमारे समझ में आने लग जाती हैं। रिसर्च स्किल्स, चूँकि लॉ जो फील्ड है वो बहुत ही डेप्थ वाला है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही वास्ट है, तो रिसर्च करने की क्षमता और चीज़ों को डिटेल में जानने की क्षमता होनी चाहिए। डिटेल ओरिएंटेड भी हमें होना चाहिए। इसके बाद है क्रिएटिविटी, हमारा जजमेंट का तरीका, और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखिए प्रेशर तो हम पे होता है, चाहे एज अ लॉयर काम करें या फिर एज अ जज काम करें, हमेशा स्ट्रेस आपके पास आता रहेगा। ऐसा भी कई बार होगा कि यार हमारी लाइफ पता नहीं कैसी हो गई है, कब काम करना पड़ रहा है, 24 घंटे में 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, सो रहे हैं अभी रात के 10 बजे काम कर रहा है। इट हैपन्स, और ये होगा। इनफैक्ट ये बहुत सारे करियर्स में ऐसा होता है, बट ये सबको आपको झेलने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वकील बनते हैं तो आप सोचिए कि एक इंसान आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आता है, और सारे इंसान जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे वो प्रॉब्लम्स ही लेके आएंगे, और आपको सबकी प्रॉब्लम, सबकी समस्याओं को सॉल्व करना है, तो स्ट्रेस मैनेज तो ज़रूर करना आना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अमेजिंग करियर्स हैं जो आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में जुडिशरी आता है। नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जनरली लॉ करते हैं, तो दे थिंक यस आई विल बिकम अ जज। अच्छी बात है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही स्टेट लेवल या जो लोकल कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर जज बन सकते हैं। सेंट्रल लेवल पर जज का कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा नहीं होती है अभी तक। हालांकि बार बार इस पे चर्चा होती है, बातचीत होती है, लेकिन वो चीज़ अभी तक एक क्या कहते हैं कि प्रचलन में नहीं आया है। कोई भी एक डिसीजन उसके ऊपर, कोई भी चीज़ें नहीं आई है। हो सकता है संभव हो तो आगे कुछ सालों में शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी या UPSC के थ्रू भी जज की जो वैकेंसीज हैं या नौकरियां हैं आने लग जाएंगी, तो बढ़िया होगा सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। इसके बाद है कॉरपोरेट लॉयर। इसमें भी बड़े अच्छे पैसे हैं, बढ़िया शोहरत है और बाकी चीज़ें हैं। लिटिगेटर्स, जो कि एक वकील का ही दूसरा नाम है इनफैक्ट, है ना।
इसके बाद है बैंकिंग। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में भी कमाल के करियर्स हैं, अच्छा पर्क्स है, अच्छी सैलरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉयर के तौर पर काम करते हैं, स्पेशलिस्ट लॉ ऑफिस के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे पीपी भी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब है और इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स इसकी वैकेंसी निकालती है और उसके थ्रू एग्जामिनेशन दे के आपको पहुंचना होता है। ये भी अच्छी हैंडसम सैलरी और अच्छा जॉब है। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटर, क्रिमिनोलॉजिस्ट, लिटिगेटर, लिटिगेशन सपोर्ट प्रोफेशनल्स, सॉलिसिटर और पैरालीगल। देखिए पैरालीगल क्या है कि प्योर लॉ के फील्ड नहीं होते हैं, लॉ से रिलेटेड होते हैं, बट इन दैट ऑल्सो देर आर अमेजिंग करियर्स। इसके बाद है कि एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं। आफ्टर डूइंग योर LLB you can go for LLM or subsequently for PhD, and then you can become a professor or lecturer in some good law colleges around the country or even outside और overseas। तो इतने सारे अच्छे करियर हैं। इसके अलावा भी हैं बहुत सारे, इनफैक्ट आउटसोर्सिंग का भी काम कर सकते हैं हम। अगर आपका बहुत बढ़िया ये है फ्रेमवर्क है, चीज़ें हैं, आप अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, तो आप ओवरसीज़ भी काम कर सकते हैं। इंडिया में बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम विदेश में अपना रिटन फ्रेमवर्क को भेजते हैं, अपनी चीज़ें भेजते हैं, ड्राफ्टिंग का काम होता है, तो आप कर सकते हैं और पैसे भी उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब हम फाइनली आते हैं कि बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये है NIRF रैंकिंग 2022, जिसमें हिंदुस्तान के टॉप 30 कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस की लिस्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालती है हर साल ही। तो साल 2022 का अभी तो नहीं आया है, बट पिछले साल की है और इनफैक्ट इसमें चेंज बड़ा ही कम होता है। तो सबसे पहले लगातार पिछले कई सालों से इनफैक्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है, वो नंबर 1 पे है और इसे मिले हैं 78.06 पॉइंट। ये नंबर 1 पे है और यहाँ पर BA LLB और LLB 3 ईयर इसी साल से शुरू किया गया है। अभी उसके एप्लीकेशन ऑन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कल ही मैंने इस पर वीडियो बनाया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी हिंदुस्तान के टॉप लॉ कॉलेजेस हैं उनमें ज़्यादा की संख्या में जो है उनमें BA LLB 5 ईयर की पढ़ाई होती है। 3 ईयर लॉ बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में होती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या GLC मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, ये सब बहुत अच्छी संस्थाएं हैं जहां पर LLB 3 ईयर की पढ़ाई होती है, अच्छी वाली। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। देखिए जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लास्ट में NLU लगा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो उनके प्रवेश एडमिशन जो है वो होते हैं क्लैट के थ्रू, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो क्लास 12 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। नलसार हैदराबाद में भी BA LLB की पढ़ाई होती है और इसका भी एडमिशन प्रोसेस जो है वो क्लैट के थ्रू होता है। वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस, ये कोलकाता में है। इसके बाद है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जिसका भी आवेदन अभी ऑन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर लॉ की पढ़ाई होती है खड़गपुर में। और हिंदुस्तान में 23 IITs में ओनली IIT खड़गपुर इज द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पर लॉ की पढ़ाई होती है। इसके बाद है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि न्यू दिल्ली में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर जो कि जोधपुर में है, राजस्थान की राजधानी में, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज यहाँ पर BA LLB 5 ईयर और LLB 3 ईयर भी है और कमाल की पढ़ाई है, बहुत ही बढ़िया। हालांकि महंगा काफ़ी है ये सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे में, लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता बहुत ही बेहतर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आगे बढ़ते हैं, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि भुवनेश्वर में है, KIT इसे बोलते हैं, और ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर BA LLB की पढ़ाई होती है, यहाँ पर 3 ईयर लॉ नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली जो कि IP यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी होती है। इसके बाद है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस, ये चेन्नई में है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ये भोपाल में है, इसका भी एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, ये NLU है तो ऑब्वियसली क्लैट के थ्रू होता है। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ये पटियाला में है, पंजाब में, और ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद है
षणमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी, ये है तंजाउर में, तमिलनाडु में, और यहाँ भी लॉ की पढ़ाई बेहतर होती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक, इसके बाद है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी पुरानी भी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी, यह है कामरूप आसाम में। इसके बाद है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ये है पुणे में, मोहाली में है, नॉट पुणे में, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली में है। इसके बाद है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में है। इसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए इस लिस्ट में BHU की रैंकिंग कितनी पीछे है, तो 23वें नंबर पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी। LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पूरी प्राइवेट है, और ये है आपकी जालंधर में, ऑलराइट, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसका ब्रांच फगवाड़ा में भी अब हो गया है, वैसे जालंधर में इसका मेन ब्रांच है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़, UPES, ये है आपके देहरादून में, और यहाँ पर भी लॉ की पढ़ाई बढ़िया होती है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़, ये है कोची में, केरला में। इसके बाद है पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 3 ईयर LLB भी है, और यहाँ के प्रोडक्ट कई सारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ऑलराइट, तो ये चंडीगढ़ में है। इसके बाद है दामोदरम संजीवाया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यह है विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर भी लॉ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। ICFAI फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन हैदराबाद में है, तेलंगाना में, और ये है 29th नंबर की यूनिवर्सिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव सिक्किम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, और ये है गैंगटोक में, सिक्किम की राजधानी। तो इतने सारे 30 लॉ यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें काफ़ी है, 3 ईयर लॉ के लिए प्रसिद्ध है, और जो भी अच्छे बहुत सारे संख्या में इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील इवन जजेस रहे हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ज़रूर है, मतलब बहुत संख्या है। कपिल सिब्बल, जो हु इज़ सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन इंडिया, उन्होंने भी वहीं से पढ़ाई करी है। इससे पिछले वाले लास्ट टू लास्ट जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, गोगोई साहब, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी के प्रोडक्ट रहे हैं। किरण रिजिजू जी जो अभी लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। तो तमाम है, बहुत एंडलेस लिस्ट है। अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली, जो कि बहुत अच्छे स्टैटमैन और एक अच्छे रेप्यूटेड लॉयर थे, उन्होंने भी पढ़ाई यहीं से करी थी। इसके अलावा GLC मुंबई, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई है, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी लॉ की पढ़ाई अच्छी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। तो इतने सारे अच्छे विश्वविद्यालय या संस्थान हैं जहां पर लॉ की पढ़ाई अच्छी होती है। इतनी सारी लिस्ट अब आपको मिल चुकी है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं इनके नाम देख देख के कि कहाँ पर चीज़ें हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं। इनफैक्ट आप खुद रिसर्च कर सकते हैं एंड सब्सिक्वेंटली आप अप्लाई भी कर सकते हैं जहाँ पर भी आप पढ़ना चाहें। ऑलराइट, तो काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी करिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार वंस अगेन।